यूं तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुसख्खर और ताबे फरमा थे, लेकिन आपका हुदूद आपकी फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर है। इसी हुदूद ने आपको मुल्क सबा की मलका बल्कीस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के शायान शान जो भी सरो सामान होता है वो सब कुछ उसके पास है, मगर वो और उसकी कौम सितारों के पुजारी हैं। इस खबर के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस के नाम जो खत इरसाल फरमाया उसको यही हुदूद लेकर गया था। चुनांचे कुरान करीम का इरशाद पाक है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरा ये खत लेकर जाओ और उनके पास ये खत डालकर फिर उनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनांचे हुदूद खत लेकर गया और बिल्कीस की गोद में इस खत को ऊपर से गिरा दिया। उस वक्त उसने अपने गिर्द उमरा और अरकाने सल्तनत का मजमा इकट्ठा किया और फिर खत को पढ़कर लर्जा बरामदम हो गई और अपने अराकीन से ये कहा कि ऐ सरदारो, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ये कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते मेरे हजूर हाजिर हो जाओ। खत सुनाकर बल्कीस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान और इजहार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा जाहिर किया। उस वक़्त अक्लमंद बल्कीस ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे शहर वीरान और शहर के इज्जतदार बाशिंदे जलीलो ख्वार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ हदाया और तहाइफ उनके पास भेज दूँ, उससे इम्तहान हो जाएगा कि हजरत सुलेमान सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी भी हैं। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज़ मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन के अतबा का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नर्म हो जाएंगे। चुनांचे बिल्कीस ने 500 गुलाम, 500 लोंडियां बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजे और उन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहरात और मुश्क अंबर और एक जड़ाऊ ताज महा एक खत के अपने कासिद के साथ भेजा। हुदूद सब देखकर रवाना हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुंचा दी। चुनांचे बिल्कीस का कासिद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामानों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर कासिद से फरमाया, क्या माल से मेरी मदद करते हो तो जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बेहतर है इससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम्हें अपने तोहफे पर खुश होते हो। पलट जा उनकी तरफ तो जरूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत ना होगी, और ज़रूर हम उनको उस शहर से जलील करके निकाल देंगे, यूं कि वो पस्त होंगे। चुनांचा इसके बाद जब कासिद ने वापस आकर बल्कीस को सारा माजरा सुनाया तो बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ के अजायबात देखकर उसको यकीन आ गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा अज़्ज़ व जल के नबी बरहक हैं और उनकी सल्तनत अल्लाह ताला ही की तरफ से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस को अपने दीन की दावत दी तो उसने निहायत ही इखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस से निकाह करके उसको अपने महल में रख लिया। इस सिलसिले में हुदूद ने जो कारनामे अंजाम दिए वो बिलाशुबा अजायबात आलम में से हैं, जो यकीनन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोइज़ात में से हैं।